हेलो गाइस, आज मैं आपको जिप्सम प्रोडक्ट पढ़ाने वाली हूँ। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि फ्यूचर के अंदर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें काम आएंगे, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो सबसे पहले अपने को इसका बेसिक पता होना चाहिए। तो जिप्सम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2H2। ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है नेचर के अंदर। कौन कौन सी? सेलेनाइट एंड एल्बेस्टर। जिप्सम प्रोडक्ट्स किस फॉर्म में सप्लाई होते हैं? हेमीहाइड्रेट पाउडर्स की फॉर्म में। थर्ड पॉइंट है कि जिप्सम प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे है और उसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के अंदर, सॉइल कंडीशनिंग के अंदर, फूड एडिटिव्स मीन्स फूड प्रिजर्वेशन, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड डेंटल एप्लीकेशंस। फिर इसका यूज़ और कहाँ पे होता है? स्टडी मॉडल्स। किसकी स्टडी? ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल स्ट्रक्चर्स। ओरल तो आपको पता है, मैक्सिलोफेशियल्स का मतलब जो हो गया एक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी होती है, मीन्स उसके अंदर फेस, अगर फेस की कोई इंजरी वगैरह हो गई तो उसके लिए मैक्सिलोफेशियल स्ट्रक्चर्स का यूज़ होता है। अगर हम जिप्सम प्रोडक्ट्स के अंदर सिलिका को कंबाइन कर दें तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है हीट रेजिस्टेंट की, वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। फिर आपको दिया है 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। डेंटल कास्ट, डाई एंड डेंटल मॉडल्स। मैं आपको इनके डायग्राम भी बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डेंटल कास्ट क्या होता है? पॉजिटिव लाइफ साइज रिप्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ ओरल कैविटी मेड फ्रॉम एन इम्प्रेशन। जो इम्प्रेशन पाउडर आपने देखा होगा, इम्प्रेशन मटेरियल्स का जो ग्रीनिश फॉर्म में या अलग अलग टाइप का होता है। तो जो ओरल कैविटी की जो एक फॉर्म होती है, मैक्सिलरी कास्ट देखी होगी आपने, मैंडिबल कास्ट, तो वही है। डाई क्या होती है? पॉजिटिव रिप्रोडक्शन और फॉर्म ऑफ प्रिपेयर टूथ इन एनी सूटेबल सब्सटेंस। मीन्स कोई रेप्लिका, जैसे हम ये बनाए हैं, इसके अंदर ये टीथ है अपना, तो इसको बाहर निकालते तो इसकी क्या बन जाएगी? रेप्लिका। मैं आपको एक डायग्राम भी दूंगा। डेंटल मॉडल्स क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल रेप्लिका ऑफ पेशेंट टूथ। जो पेशेंट का टूथ होता है उसकी क्या आएगी? 3 डायमेंशनल रेप्लिका निकल के आएगी, जिसकी ओरल कैविटी भी होगी उसके अंदर और टीथ वगैरह भी होंगी। अब आता है प्रोडक्शन ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट्स। जिप्सम प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कैसे होता है? तो सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए? जो डेंटल प्लास्टर, दो चीज़ होती है, डेंटल प्लास्टर एंड डेंटल स्टोन। डेंटल प्लास्टर कैसे बनेगा? अगर जिप्सम को हम हीट करें 110 to 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब क्या बनेगा? डेंटल प्लास्टर। अगर इसको हम कोई भी कंटेनर के अंदर उसको पैक करके, मतलब उसमें हेमीहाइड्रेट या मतलब उसके अंदर ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, तो उससे क्या बनेगा? डेंटल स्टोन। और इस प्रोसेस को जो टेम्परेचर इंक्रीज करके बना रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। अब यहाँ पे 2 फॉर्म होती हैं। अल्फा हेमीहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? अल्फा हेमीहाइड्रेट फॉर्म फॉर डेंटल स्टोन एंड बीटा हेमीहाइड्रेट फॉर अल्फा एंड बीटा हेमीहाइड्रेट। अगर अल्फा हेमीहाइड्रेट है तो वो किसके लिए यूज़ हुआ है? डेंटल स्टोन के लिए। और जो बीटा हेमीहाइड्रेट है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। तो आप कैसे याद रखोगे? मीन्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो POP, पोप्स ऐसे बहुत याद करते हैं ना, पोप्स बीटा से बेटा, तो पोप्स POP के लिए क्या आएगा? बीटा। और अल्फा हेमीहाइड्रेट डेंटल स्टोन के लिए हो गया। जो ये अल्फ़ा और बीटा है, इनका क्या होता है? एक डिफरेंस आता है। तो उनके डिफरेंस किस किस बेस पे कर सकते हैं हम? उसकी शेप के बेस पे और उसकी कॉम्पैक्टनेस के बेस पे। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सक्सीनेट रिमूव बाय वॉशिंग द पाउडर विद हॉट वाटर, अगर इनको हॉट वाटर से इनको रिमूव कर दें तो जो जिप्सम प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट है ना, उसको क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड अल्फा हेमीहाइड्रेट। ये अल्फा और बीटा हेमीहाइड्रेट थे, लेकिन इसको अगर कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सक्सीनेट को हॉट वाटर को रिमूव कर दें तो इससे क्या फॉर्म होगा? मॉडिफाइड अल्फा हेमीहाइड्रेट। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये पूछी जाती है, वाटर पाउडर रेशियो। तो यहाँ पे 3 चीज़ दी गई, प्लास्टर, डेंटल स्टोन एंड इम्प्रूव डाई स्टोन। तो इनका वाटर पाउडर रेशियो क्या होता है, ये अपने को याद होना चाहिए। तो डेंटल प्लास्टर का कितना होता है? 45 to 50 ml पर 100 ग्राम। डेंटल स्टोन का 28 to 30 ml पर 100 ग्राम। इम्प्रूव डाई स्टोन का 19 to 24 ml पर 100 ग्राम। ये पर 100 ग्राम तो याद रखना ही है। और जैसे जैसे प्लास्टर का सबसे ज़्यादा, फिर डेंटल स्टोन का, फिर डाई स्टोन का। थैंक यू गाइस।